आप जब अगर हमास को आप आतंकवादी कहते हैं तो मैं समझता हूं कि इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है। कोई दो देश जंग लड़ता है उसका भी जो है एक नियम कायदा है कि आप अस्पताल में आप हमला नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेस में हमला नहीं कर सकते हैं, उसका खाना पानी दवाई आप नहीं रोक सकते हैं। ये क्या हो रहा है आज गाजा में? पूरे दुनिया के लिए ये शर्म की बात है कि जिस तरह का नंगा नाच इजराइल जो है आज कर रहा है गाजा में, कि कोई बच्चा है उसका माँ बाप सब मर गया है और वो बच्चा माँ बाप के लाश के पास खड़ा है, बेसहारा है, उसका खाना पानी बंद है, दवाई बंद है, हॉस्पिटल पर हमला हो रहा है, तो वो बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा तो क्या वो इंसान, वो इजराइल के लिए उसके दिल में मोहब्बत होगा क्या? आप जानते हैं 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था। सिर्फ जर्मनी में हिटलर के द्वारा 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। आज जो जालिम था जिसने यहूदियों का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, आज वो हमदर्द बना हुआ है। और मुसलमानों के लिए भी वो बहुत ही पाक और पवित्र जगह है। जिस तरह से इंडिया में ब्रिटेन का हुकूमत था, यहाँ से जाते जाते उन्होंने देश को 2 भाग में इंडिया और पाकिस्तान बांट कर चले गए। और 1967 में बहुत ज्यादा वहां पर फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। पूरे गांव में औरत मर्द बच्चे सबका कत्लेआम करके उस गांव को तबाह कर दिया, मुंह पर यहूदी बस्ती बसा दिया। जो पूरा फलस्तीन अब 12% एरिया पर है, उस पर जो गाजा पट्टी है, गाजा को 3 तरफ से वो वाल से 7 मीटर वाल, मतलब कंक्रीट वाल है जिसमें सीसीटीवी कैमरा मशीन गन तक लगा हुआ है, और एक तरफ समुंदर है। मैंने जो वहां के ओरिजिनल निवासी हैं उसको जो है नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। इस हमास को खड़ा किसने किया? इजराइल ने करा। ईस्ट यरूशलेम जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस जो मुसलमानों का 3rd हाईएस्ट रिलीजियस प्लेस है मक्का मदीना के बाद, आप जो है जब चाहता इजरायली फोर्स वहां जूता बेहुरमती करता है। और अमेरिका में भी एक जो है प्रोटेस्ट हुआ यहूदियों का, लाखों लोग प्रोटेस्ट करके वो लोग बोले कि हम लोग फलस्तीन के समर्थन में, वो लोग जो ज़ायोनिज्म नीति जिसके तहत वो इजराइल का जो विस्तार कर रहा है, बोला हम लोग उसके खिलाफ में। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कोचा धमन के पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब के साथ। सर, आपका सबसे पहले खैर मकदम वेलकम करते हैं केटीवी लाइव के इस प्लेटफॉर्म में। आपका भी रमीज रजा साहब और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आज आप मुझसे बात करने के लिए आएंगे। हम लोकल राजनीति पे भी और बिहार से जुड़ी उथल पुथल पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ चल रही है आजकल, इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, लाखों बेगुनाहों की जान जा रही है। मैं चाहूँगा इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है तमाम तर चीज़ों को लेकर के? निश्चित रूप से अभी जो कुछ भी हो रहा है फिलिस्तीन में, मिडिल ईस्ट में, वो बहुत ही चिंता का विषय है और जो है पूरे दुनिया के अमन शांति के लिए खतरा उत्पन्न। ये कोई आज की चीज़ नहीं है। ये मामला जो फिलिस्तीन का और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है, इसका आप जो जाएंगे तो ये बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पश्चिमी देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इन लोगों ने कभी ईमानदारी से कोशिश नहीं की, बल्कि फ़लस्तीन के को ही दबाने की कोशिश की। एक तरफा इजराइल के समर्थन में हर वक्त खड़े होने का काम किया। आप जानते हैं 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था। वहाँ पर जो फिलिस्तीन वाला इलाका है उस पर पहले ओटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। उसके बाद जो है पहली जंग अजीम के बाद वहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। और जो दूसरी जंग अजीम से पहले आप देखे होंगे कि पूरे यूरोप में जो ज्यूज हैं, यहूदियों के खिलाफ पूरा नरसंहार हुआ। सिर्फ जर्मनी में हिटलर के द्वारा 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। स्वीडन से निकाला गया है
और जो है उस वक्त जो है वहां से पूरे यूरोप से जो है यहूदी भाग करके अपने जो है फिलिस्तीन के तरफ रुक किए, लेकिन वहां के फिलिस्तीन के अरब जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने सोचा कि भाई ये पीड़ित कौम है, मजलूम कौम है, उनको वहां रहने के लिए पनाह दिया। यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है। आज जो जालिम था जिसने यहूदियों का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, आज वो हमदर्द बना हुआ है। उसके बाद जो है थियोडर हाजेल जो है 1897 में जायोनिज्म कांग्रेस करके एक मीटिंग किया और उन्होंने सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया कि यहूदियों को अपना एक लैंड होना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए सजेस्ट किया फिलिस्तीन को, क्योंकि वहां पर हमारी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जो उनके जिनको वो मानते हैं कि वहीं पर हुआ है। जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन के लिए सबसे ज्यादा ये है, उनका भी जो क्रूसिफिकेशन जो है उनको सूली पर लटकाया गया उसी जगह पर, और मुसलमानों के लिए भी वो बहुत ही पाक और पवित्र जगह है। तो उन्होंने थियोडर हाजेल ने रिक्वेस्ट किया सभी यहूदियों से कि जायोनिज्म के तहत कि एक नेशनलिज्म की भावना जगाते कि हमारा भी एक लैंड होना चाहिए, एक मुल्क होना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट किया यहूदियों से कि आप लोग यूरोप से फलस्तीन कूच कीजिए। और दूसरी जंग अजीम जो 1939 से 1945 उसके बाद जिस तरह से इंडिया में ब्रिटेन का हुकूमत था, यहाँ से जाते जाते उन्होंने देश को दो भाग में इंडिया और पाकिस्तान बांट कर चले गए। उसी तरह फलस्तीन को जो है यूएन प्लान जो है 1947 उसके तहत जो है 2 नेशन थ्योरी कि यहूदियों के लिए इजराइल और जो अरब जो लोकल थे उसके लिए फलस्तीन, और जो है 14 मई 1948 को इजराइल को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक उसको अलग मुल्क नहीं मानते थे। कुछ ममालिक आज भी नहीं मानते हैं। एक तरफा था, ठीक है, यूएन डिक्लेरेशन के तहत जब हो गया भाई चलिए डिक्लेयर हो गया, आपको जितनी जमीन दी गई, जितना एरिया दिया गया आप उस पर रहिए, लेकिन जो है यहूदी लोग जो ये जायोनिज्म थ्योरी के तहत इजराइल क्या किया, अपना जो है जो फलस्तीन की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया। और 1967 में बहुत ज्यादा वहां पर फलस्तीनियों का कत्ल आम हुआ। एक गांव है डियर यासीन, आप पढ़िएगा इतिहास में, गूगल में जाइएगा तो डियर यासीन गांव में सिर्फ जो उस वक्त जो उसका फौज का कमांडर था मैंकन बेगिन भी कहता है, जो छठा बाद में छठा इजराइल का जो प्रधानमंत्री बना, और वो लिकुड पार्टी का वो संस्थापक भी है मैंकन बेगिन, और उसी लिकुड पार्टी का जो है अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का भी जो है प्रधानमंत्री है। तो ये उन्होंने जो अब बता रहा डियर यासीन गांव में 144 परिवार थे, पूरे गांव में औरत मर्द बच्चे सबका कत्लेआम करके उस गांव को तबाह कर दिया, वहां पर यहूदी बस्ती बसा दिया। इस तरह से कई जगह वो दोहराया इस चीज को, और सिर्फ 1967 में 6 से 7 घर द्वार छोड़ के फिलिस जो है यूएन शेल्टर कैंप में चले गए। आज तक उस कैंप में वो 7 लाख लोग रह रहे हैं। यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो शेल्टर कैंप है, इस उम्मीद में कि हमारी जमीन जो है हमको वापस मिलेगी, हम अपना घर जाएंगे। लेकिन उसके बाद लगातार जाते जाते आज आपको मालूम है कि
जितना लैंड था फलस्तीन का, जो पूरा फलस्तीन अब 12% एरिया पर है, उस पर जो गाजा पट्टी है, गाजा को 3 तरफ से वो वाल से 7 मीटर वाल, मतलब कंक्रीट वाल है जिसमें सीसीटीवी कैमरा, मशीन गन तक लगा हुआ है, और एक तरफ समुंदर है। मैंने जो वहां के ओरिजिनल निवासी हैं उसको जो है नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर किया। और अभी जो हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, तो जब आप इतिहास में जाएंगे कि ये हमास को बनाने वाला, इसको पनाह देने वाला, आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं है, इजराइल है। 1987 में एक धार्मिक मौलाना थे, उनको इजराइल ने फंडिंग करके उसको जो है आर्म्स वगैरह दे करके ये जो हमास ग्रुप बनाने का काम किया, ताकि जो उस वक्त जो है फलस्तीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, PLO पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड तो राष्ट्र अध्यक्ष यासिर अराफात मरहूम थे। यासिर अराफात को आप जानते हो कि दुनिया के अधिकांश मुल्कों ने उनको राष्ट्र अध्यक्ष का मान्यता, हमारे हिंदुस्तान में भी। तो उसको सिर्फ कमजोर करने के लिए PLO को, उन लोगों की लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई है उसको कमजोर करने के लिए 1987 में मोसाद और इजरायली हुकूमत ने फंड करके, हथियार दे करके हमास को खड़ा किया। और 2007 में जब चुनाव हुआ तो गाजा पट्टी इलाके में उनकी जीत हुई हमास की, वहां है। उसी तरह जो है आप वेस्टर्न बैंक, जो वेस्ट बैंक जो है, उस एरिया में PLO का शासन है। तो इस हमास को खड़ा किसने किया? इजराइल ने करा। आप जो किसी को जो है देश से निकाल कर आप जुल्म कर रहे हैं, उसको जीने का हक नहीं है, उसको रोजगार नहीं कर पा रहा है, वो अपना सही से इलाज नहीं कर पा रहा है, उसको आप बंदी अपने ही देश में बंदी बना के रखे हैं। आप जो है बच्चा पैदा होगा कोई जो है गाजा में, तो जो फलस्तीन एरिया में, तो आपको इजरायली सरकार से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब चाहेगा इजरायली फोर्स जो है घुस जाएगा। ईस्ट यरूशलेम जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस, जो मुसलमानों का 3rd हाईएस्ट रिलीजियस प्लेस है मक्का मदीना के बाद, आप जो है जब चाहता है इजरायली फोर्स वहां जूता बेहुरमती करता है, उसको आपने कब्जा कर लिया कि धीरे धीरे इसको भी जो डिमोलिश कर देंगे, ये तब कर देंगे। तो आपने तो खुद हमास को पैदा किया। आप ज्यादा, कोई भी समाज जो है कोई भी ज्यादा जुल्म करेगा। आज आप देख लिए गाजा में किस तरह का नरसंहार हुआ। जो हमास ने जो किया हम उसकी निंदा करते हैं, किसी को भी जो है हत्या करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हालात आपने बना दिया। आज देख दिए गाजा में कि कोई बच्चा है, उसका माँ बाप सब मर गया है, और वो बच्चा माँ बाप के लाश के पास खड़ा है, बेसहारा है, उसका खाना पानी बंद है, दवाई बंद है, हॉस्पिटल पर हमला हो रहा है। तो वो बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा तो क्या वो इंसान, वो इजराइल के लिए उसके दिल में मोहब्बत होगा क्या? तो ये सब एक साजिश है अमेरिका की, और जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों की, कि इजराइल को वहां मजबूत करके जो है जो अरब ममालिक वहां पर जो तेल का भंडार है उस पर जो है कंट्रोल किया जाए, कब्जा किया जाए। और इसी मकसद के तहत ये जितना भी नरसंहार हुआ है उसके लिए इजराइल और अमेरिका, इंग्लैंड सब लोग बराबर का जिम्मेदार। आप जब अगर हमास को आप आतंकवादी कहते हैं तो मैं समझता हूं कि इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां का हुक्मरान है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके ऊपर जो है मुकदमा। कोई दो देश जंग लड़ता है उसका भी जो है एक नियम कायदा है कि आप अस्पताल में आप हमला नहीं कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेस में हमला नहीं कर सकते हैं, उसका खाना पानी दवाई आप नहीं रोक सकते हैं। ये क्या हो रहा है आज गाजा में? पूरे दुनिया के लिए ये शर्म की बात है कि जिस तरह का नंगा नाच इजराइल जो है आज कर रहा है गाजा में, ये जो है बहुत ही शर्मसार करने वाला है
कि आप भाई किसी को जो है, आप जो यूएन का रेजुलेशन है आप उसको फॉलो किए, जितनी जमीन है इसको वापस कीजिए, उसके बाद अगर फलस्तीनी अगर कुछ करते हैं तब वो जिम्मेदार होंगे, तब वो आतंकवादी होंगे। आप ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हम अपनी ताकत के बल पर फलस्तीन को जो है 12% पर सिमटा दिए, उसको भी खत्म करके वो जो है वहां पर पूरे तौर पर हम कब्जा कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी है, बहुत लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद दुनिया की सबसे जो है हाई इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। आपका 7 मीटर ऊंचा वाल है, कंक्रीट वाल है, जमीन के बहुत अंदर तक ताकि कोई सुरंग नहीं बना पाए। किस तरह से जो है 7 अक्टूबर को हमास के लोग जाके इस तरह इतनी बड़ी तादाद में इजराइल में घुस के हमला किए, तो ये कहीं ना कहीं साजिश, एक बड़ी साजिश है कि इजराइल मोसाद शामिल है कि एक हमला करवा के जो है और ताकि जो है फलस्तीन को जो है नाम जो है नक्शे से मिटा दें। ये साजिश भी हो सकती है। इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ा एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि विदेशी जो नीति रही भारत की, वो रूस के प्रति हमेशा भारत का झुकाव रहा। चूंकि लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जरूर हो रहा है, लेकिन पीछे दरवाजे से ये लड़ाई अमेरिका और रूस को भी नज़र में रख के किया जा रहा है। चूंकि रूस का जो झुकाव है फिलिस्तीन की तरफ कहीं ना कहीं है, वही अमेरिका का झुकाव इजराइल की तरफ से है। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के बयान के बाद फिर विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी, और देश के प्रधानमंत्री के बयान से विदेश मंत्रालय का बयान मैच नहीं खाता है। और अब अगर भारत की रुख की हम बात करें तो भारत इसमें एक बीच का रास्ता अपना रहा है, जहां वह हमास की हमले को गलत बता रहा है, तो वहीं फिलिस्तीन की एक आज़ाद मुल्क बने इसके समर्थन में खड़ा है। लेकिन हिंदुस्तानी जो मीडिया की हम अगर चीज़ों को देखें, जितनी भी बड़ी मीडिया है वो इस तरह से चीज़ों को दिखा रहा है कि जैसे हमारा देश अमेरिका की तरह इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि यहाँ सिर्फ फिलिस्तीन की बातें, यहाँ रूस भी है, चीन भी है, बहुत सारे विदेश, लेकिन मीडिया का जो रोल जो दिख रहा है, मीडिया जिस तरह की चीजें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भारत को इस तरह बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत इजराइल के साथ खुलेआम खड़ा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। ये तो चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे इंडिया का गोदी मीडिया हो, सब बिका हुआ है, उसको सच्चाई तो कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर सरकारी पैसे पे गया, होटल में रह के अपना सायरन हुटर बजा के जो है सिक्योरिटी का जो है अपना फोटो ले लिया कि ये हो गया वो हो गया। वो गाजा में जाके रिपोर्टिंग करे ना, किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, आप जब वहां थे, कि तेल अवीव में लाखों लोग जो है बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ में प्रदर्शन किए, उनका इस्तीफा मांगे। 90% इजरायली लोग आज उसके खिलाफ में प्रदर्शन करें। आप देखें अमेरिका में कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा फिलिस्तीन के समर्थन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नहीं बात करूं मैं, साउथ कोरिया, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, कितना बड़ा जो है ये हुआ, आज कोई उसको दिखा रहा है। और अमेरिका में भी एक जो है प्रोटेस्ट हुआ यहूदियों का, लाखों लोग प्रोटेस्ट करके वो लोग बोले कि हम लोग फलस्तीन के समर्थन में, वो लोग जो ज़ायोनिज्म नीति जिसके तहत वो इजराइल का जो विस्तार कर रहा है, बोला हम लोग उसके खिलाफ में, हमारे धर्म में ये कहीं नहीं बता कि हम जो है हिंसा करके लोगों का जान मार के अपना जो है धर्म फैलाएं। कोई मीडिया दिखाया है? जो लोग वो लोग कह रहे थे कि भाई जो है हम ही लोग असल यहूदी हैं, जुदाइज्म को मानते हैं, जो लोग थियोडर हेजल के थ्योरी पर आज इजराइल बनाए, वहां जो सच्चा यहूदी नहीं हो सकता है। तो यही रहा। और हमारे यहाँ इंडिया हमेशा ही फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है शुरू से। अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच देख लीजिए, पार्लियामेंट से लेके इंडिया के जो भी थे यूएन में, हमेशा उनको राष्ट्राध्यक्ष का। लेकिन अभी जब हमास का हमला हुआ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हड़बड़ी में जो है तुरंत बयान दे दिया, लेकिन उनको लगा कि इसमें कुछ गलती है। जब अपनी गलती का एहसास हो गया तब फिर विदेश मंत्री से बयान दिलवाए कि जो है हम लोग जो है आज़ाद फलस्तीन के समर्थन में हैं,
कि फ़लस्तीन को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, जितनी ज़मीन इजराइल ने उस पर उसका कब्जाया हुआ है उसको वापस मिलना चाहिए। ये क्या है, आप सब यूनाइटेड नेशन बना है, यूएन बना है। अभी 2 दिन पहले जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका स्पीच आप सुने होंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उन्होंने किस तरह से इजराइल को कंडेम किया है कि आप सिर्फ हमास का हमला को दिखा करके जो आप ये फ़लस्तीन के लोगों पर जो जुल्म कर रहे हैं, बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप साहब पूरे दुनिया में अमन शांति के लिए यूएन बना है, आप उनकी भी बात को नहीं मानते हैं। ये सब हुआ है, अब दिन इन लोगों का लद गया। अमेरिका की जो है या जो लोग भी उसके इजराइल के हैं, और जो स्थिति है जल्द इसका समाधान नहीं होगा तो ये पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा, समझ गए। ये कोई यहूदी और ये मुसलमान की बात नहीं है, नीति की बात है, सिद्धांत की बात है। इसलिए खुद एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये हमास का 7 अक्टूबर के हमले नहीं, उनकी परिस्थितियों पर भी जाना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि ये हमले कैसे रुकेंगे, ये हमले क्यों हुए। आप जो है जिन लोगों ने आपको शरण दिया, अपनी जमीन दी, आप लगातार उनको टॉर्चर कर रहे, क्या वो लोग आदमी नहीं है? उनको जीने का अधिकार नहीं है? अपने यही देश में उसको आप बंदी जेलों में बंद है। 7 लाख से ऊपर लोग जो है यूएन सेंटर के में जॉर्डन, सीरिया, मिस्र सब जगह है पना लिए हुए। उनकी तो जमीन है, ठीक है। इजराइल बना जब, ठीक है, तो जो यूएन डिक्लेरेशन के तहत जितना उसका बॉर्डर है उसमें वो रहे, बाकी जो जमीन वो कब्जाए हुआ है। आप जो पूरे दुनिया से यहूदियों को ला करके फ़लस्तीन के बगल में जो है ईस्ट यरूशलेम में मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस के अगल बगल में बसा रहे हैं। ये तो क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इसलिए जो पूरी दुनिया को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस जंग को रोकना चाहिए, नहीं तो इसके नतीजे पूरे दुनिया पर बुरे पड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर अपनी बातें रखी। इजराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर जो बातें हुई, इसको लेकर आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं। अपनी निजी राय को इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर मास्टर मुजाहिद आलम साहब आपके बीच रख रहे थे। हम चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते रहें। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।